सभी स्टूडेंटों का जीरो टू हीरो लेवल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं या हम लोग जो आज सीखेंगे एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 1.1.5 कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। ये एनसीईआरटी का पॉइंट नंबर 1.5 है और हम लोग कूलम्ब्स का नियम सीखेंगे। इसके पहले हम जैसे कहे थे जीरो लेवल से चलेंगे, तो जीरो लेवल से इसको समझने के लिए पहले आपको जीरो लेवल पर आना होगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सीखना होगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तभी इसको आप समझ सकिएगा। तो बल का जो परिभाषा छठे क्लास में सबसे अच्छा दिया गया, खिंचाव एवं धक्काव को बल कहते हैं। खिंचाव एवं धक्काव को बल कहते हैं। बहुत सटीक परिभाषा छठे क्लास के एनसीईआरटी का परिभाषा है, खिंचाव एवं धक्काव को बल कहते हैं। तो ये खिंचाव का अर्थ होता है, खिंचाव का अर्थ एक दूसरे की ओर आकर्षण होना, एक दूसरे की ओर आकर्षण होना खिंचाव कहलाता है। एक दूसरे से दूर जाना धक्काव कहलाता है। तो बल क्या है? न्यूटन अपने प्रथम गति के नियम में जो बताए हैं, कोई भी बल लगने से कोई भी वस्तु की स्थिति अवस्था बदल जाती है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार क्या है, जो वस्तु विराम में है वह विराम में रहेगा, गति में है वह गति में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य न करे। कहने का यहाँ तात्पर्य, कोई भी वस्तु यदि विराम में है वह गति में आ गया, कोई भी वस्तु विराम में है तो वह गति में आ गया तो उस पर बल लगा, और यदि कोई वस्तु गति में है तो यदि वह वस्तु विराम में आ गया तो उस पर क्या कार्य किया? बल कार्य किया। तो खिंचाव का अर्थ हुआ, खिंचाव का अर्थ हुआ एक दूसरे की ओर आना। एक दूसरे की ओर आता है तो इसको खिंचाव कहते हैं, और एक दूसरे से दूर जाता है तो इसको धक्काव कहते हैं। खिंचाव को यहाँ खिंचाव और धक्काव समझाने का यहाँ तात्पर्य है। खिंचाव का अर्थ हुआ आकर्षण, धक्काव का अर्थ हुआ प्रतिकर्षण। धक्काव का अर्थ हुआ प्रतिकर्षण का अर्थ हुआ एक दूसरे से दूर जाना। एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया को प्रतिकर्षण कहते हैं, और एक दूसरे के निकट आने की क्रिया को क्या कहते हैं? आकर्षण कहते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया है, विद्युत बल कहा गया है। इलेक्ट्रिक फोर्स और इसी विद्युत बल के बारे में हमको कौन सिखाए हैं? कूलम्ब। विद्युत आवेशों के बीच जो आकर्षण एंड अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स लगता है, इसको आवेशों के बीच अट्रैक्शन रिपल्शन का जो फोर्स है वह सर्वप्रथम कौन देखे थे? तो कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने। इसीलिए इसको सीखने के लिए सबसे पहले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल सीखना होगा। पहला हम सीखते हैं एट्रैक्शन, ACT है। एट्रैक्शन, आकर्षण बल किसको कहेंगे? आप लोग 12 में पढ़े तो कुछ न कुछ पढ़ेंगे या नहीं पढ़े। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं हम बता चुके हैं। चार्ज 2 प्रकार के होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ देखना है, यदि चार्ज समान रहा तो सिमिलरी चार्ज कहलाता है। सिमिलरी चार्ज सजातीय, एक जैसा यदि चार्ज रहेगा तब इसको हम कहेंगे सजातीय आवेश। एक जैसे आवेश को सिमिलरी चार्ज, सजातीय आवेश कहते हैं। और भिन्न भिन्न जो चार्ज रहता है, अपोजिट, एक प्लस तो एक माइनस, इसको कहा जाता है विजातीय। अपोजिट चार्ज को विजातीय आवेश कहते हैं।
यदि दो चार्ज सेम रहे तो इसको सजातीय आवेश कहेंगे। यदि दो चार्ज भिन्न भिन्न रहे, यानी कि एक प्लस एक माइनस रहे, तो ये विजातीय चार्ज कहलाता है। एक जैसे चार्ज को दो चार्ज एक जैसा रहेगा तो सजातीय कहलाएगा। दो चार्ज भिन्न भिन्न प्रकृति का होता, भिन्न भिन्न प्रकृति का, या प्लस का काम है जोड़ना, माइनस का काम क्या होता है घटाना। तो भिन्न भिन्न प्रकृति के जो आवेश होगा इसको हम विजातीय आवेश कहेंगे। तो सजातीय और विजातीय आवेश आप लोग सीख चुके होंगे। न्यूटन महोदय ने क्या देखे, क्या अनुभव किए, जब आवेश कहाँ रहेगा, किसी पदार्थ पर, पदार्थ का आकार किसी प्रकार का हो सकता है। यदि आवेश सजातीय था पदार्थ पर, सजातीय दोनों पर एक जैसे प्रकृति का चार्ज है, यदि चार्ज सजातीय था और एक दूसरे के निकट लाना चाहा तो उन्होंने क्या देखा, एक चार्ज जो है एक दूसरे को दूर फेंकता है, एक दूसरे को दूर फेंकता। फेंकना का अर्थ हुआ क्या, धकेलना, एक दूसरे को दूर धकेला, जिसको कहा जाता है क्या, प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन पहले सीख रहे हैं, चलिए सॉरी अट्रैक्शन फोर्स है। तो अट्रैक्शन फोर्स कब रहेगा, जब चार्ज एक प्लस एक वस्तु पर चार्ज प्लस रहेगा, दूसरा वस्तु पर चार्ज माइनस रहेगा, तो इसके बीच जो बल लगेगा वह जो बल है एक दूसरे की ओर खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा और ये भी इसको खींचेगा। इसके बीच जो बल लगता है आकर्षण का। यदि चार्ज विजातीय हो तो विजातीय आवेशों के बीच, यदि चार्ज विजातीय हो, एक पदार्थ पर आवेश प्लस हो, दूसरा पदार्थ पर आवेश माइनस हो, एक पर पॉजिटिव हो और दूसरा पर निगेटिव हो, तो इन पदार्थों के बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। इन पदार्थों के बीच आकर्षण का बल का अर्थ हुआ एक दूसरे को खींचना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेश यदि विजातीय है तो दो स्थिर बिंदु विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। दो स्थिर बिंदु यदि विजातीय आवेश हो तो इसके बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। आकर्षण, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश विजातीय हो तो इन आवेशों के बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश विजातीय हो तो इन आवेशों के बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। आकर्षण का बल कहाँ लगेगा समझ चुके होंगे, जब एक बिंदु आवेश प्लस हो और दूसरा बिंदु आवेश पर माइनस आवेश हो तो इन आवेशों के बीच सदैव आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। याद रखना, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है या विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। समझ गए होंगे। विजातीय, अब आकर्षण का बल कहाँ कार्य करेगा, विजातीय आवेशों के बीच ही आकर्षण का बल कार्य करेगा, यह उत्पन्न होगा। और आकर्षण का अर्थ होता है एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, एक दूसरे को अपनी ओर जो वस्तु खींचती है इसी को हम कहते हैं क्या, आकर्षण। अब हम लोग सीखेंगे रिपल्सन। प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कहाँ लगेगा, जब चार्ज सजातीय हो। सजातीय का अर्थ क्या, दोनों एक जैसे जात वाले चार्ज को सजातीय आवेश कहते हैं।
एक पदार्थ पर प्लस आवेश है तो दूसरा पदार्थ पर भी प्लस आवेश है, तीन आवेशों के बीच जो बल लगेगा वह प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा या बल लगेगा। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश सजातीय रहता है तो इन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता है। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश सजातीय हो तो इन स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का अर्थ होता है एक दूसरे से दूर भगाना, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो आप लोग सीख चुके होंगे चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और ये बता चुके हैं पिछले क्लास में पॉजिटिव किसको कहा जाता है। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उस पर जो आवेश की प्रकृति होती है वह धनात्मक होती है, और निगेटिव किसको कहेंगे, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उसकी प्रकृति निगेटिव होती है अर्थात ऋणात्मक होती है। और यदि चार्ज दो प्रकार के होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, और आवेशों, इन आवेशों के बीच भी बल दो प्रकार का होता है, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्शन, एक आकर्षण और दूसरा क्या, प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल कब लगेगा, जब चार्ज विजातीय, जब चार्ज विजातीय रहेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तीन आवेशों के बीच आकर्षण बल उत्पन्न होगा, और जब चार्ज सजातीय रहेगा, सिमिलरी चार्ज रहेगा, तो इसके बीच जो बल लगेगा वह बल लगेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है एक दूसरे को दूर भगाना। तो आप लोग ये सीखे कि आवेशों के बीच दो ही प्रकार का बल लगता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, और इसको सर्वप्रथम देखने वाले व्यक्ति कौन थे, कूलॉम। इसको सर्वप्रथम देखने वाले व्यक्ति कौन थे, कूलॉम। तो ये याद आप लोग को याद रखना है कि आवेशों के बीच दो प्रकार का बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण का अर्थ होता है खींचना और प्रतिकर्षण का अर्थ होता है धकेलना, एक दूसरे को दूर भगाना। तो आवेशों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, इसी बल का नाम उन्होंने क्या दिया, विद्युत बल। तो विद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, आकर्षण और प्रतिकर्षण। विद्युत बल या हमेशा याद रखना दो प्रकार के होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। विद्युत बल किसको कहेंगे, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच जो कितने प्रकार का बल लगता है। यदि चार्ज सिमिलरी रहेगा तो प्रतिकर्षण, यदि चार्ज अपोजिट रहेगा तो इसके बीच जो बल लगेगा यह बल होगा किसका, आकर्षण का, अट्रैक्शन का। यह बल होगा किसका, आकर्षण का। तो आवेशों के बीच दो ही प्रकार का बल लगता है, एक बल का नाम दिया गया है प्रतिकर्षण, और दूसरा बल का नाम दिया गया है आकर्षण। और आवेशों के बीच लगने वाले इन आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को, आकर्षण कब लगेगा सीख चुके हैं, आकर्षण कब लगेगा जब चार्ज अपोजिट रहेगा, प्रतिकर्षण कब लगेगा जब चार्ज सजातीय रहेगा। दो स्थिर बिंदु आवेश यदि सजातीय हो तो इसके बीच जो बल लगता है इसका नाम दिया गया प्रतिकर्षण, और दो स्थिर बिंदु आवेश यदि अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो इसके बीच जो बल लगता है इसका नाम दिया गया आकर्षण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो प्रकार का बल लगता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, और आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ही क्या कहे हैं, विद्युत बल। इलेक्ट्रिक फोर्स सीख चुके होंगे इसको कहा जाता है। तो हम अभी बताए इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। विद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अपोजिट चार्ज रहेगा तो इसके बीच आकर्षण का बल लगेगा, और सजातीय चार्ज रहेगा, सिमिलरी चार्ज रहेगा तो इसके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा।
और आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल उत्पन्न होता है आवेशों के बीच, इसी का नाम दिया गया विद्युत बल। इसके बारे में सब ये कौन देखे थे सर्वप्रथम? कूलम नामक वैज्ञानिक ने। तो विद्युत बल किसको कहते हैं? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को ही विद्युत बल कहा जाता है। विद्युत बल दो प्रकार के होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण बल भी लगेगा चार्ज के बीच तो उसको भी विद्युत बल कहेंगे। प्रतिकर्षण का बल भी लगेगा चार्ज के बीच तो उसको भी हम लोग विद्युत बल कहेंगे। आकर्षण बल ही विद्युत बल कहलाता है और प्रतिकर्षण बल एक साथ भी रहेगा तो भी इसको विद्युत बल कहेंगे। तो जहां विद्युत बल आप लोग पढ़िए तो आप लोग के माथा में यह आ जाना चाहिए, विद्युत बल लग रहा है तो वह बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। और आकर्षण होगा तो वह किन चार्जों के बीच लग रहा है? चार्ज निश्चित अपोजिट होगा। और प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो यह आ जाना चाहिए दिमाग में, वह चार्ज निश्चित सजातीय होगा, इसीलिए उसके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो आकर्षण बल रहे या प्रतिकर्षण बल रहे तो विद्युत और विद्युत बल कहेंगे। विद्युत बल कहने का तात्पर्य है दो प्रकार से होता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। तो आकर्षण बल भी लगेगा विद्युत बल कहलाएगा, प्रतिकर्षण बल भी लगेगा तो विद्युत बल कहलाएगा। अब देखिए कूलम का नियम। अब यहां देखिए चार्ज सजातीय है तो इसके बीच जो बल लगेगा, पहले विजातीय लीजिए अच्छा रहेगा पढ़ने में। इसके बीच जो बल लगेगा अट्रैक्शन, आकर्षण, आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए r है। चार्ज यहाँ क्या है? अपोजिट है तो अपोजिट चार्ज के बीच आकर्षण का बल उत्पन्न होता है। प्लस Q1 मान लीजिए, ये प्लस Q2 मान लीजिए। अब यहां देखिए दो स्थिर बिंदु चार्ज ऐसा है, प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। दो स्थिर बिंदु चार्ज ऐसा है जो सजातीय है, तो सजातीय चार्ज के बीच कौन बल लगेगा आप लोग जान रहे हैं? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का तात्पर्य एक दूसरे को दूर ठेलना। मान लीजिए इन आवेशों के बीच की दूरी r है तो आकर्षण चार्जों के बीच कितने प्रकार का बल उत्पन्न होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण है तो चार्ज निश्चित विजातीय है, प्रतिकर्षण है तो चार्ज निश्चित सजातीय है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न होने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। यही पहला नियम कूलम दिए थे। कौन दिए थे? कूलम। पहला नियम दिए थे क्या? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कितने प्रकार का बल लगता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण लग रहा है, चार्ज अपोजिट है, प्रतिकर्षण लग रहा है तो चार्ज सिमिलरली है, सेम है। तो यही कूलम पहला नियम कूलम का कहना था क्या? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न होने वाले या लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला या उत्पन्न होने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। और विद्युत बल को क्या से सूचित करेंगे? F से। कोई भी बल F से सूचित होता है। और जहां बल दे दे और आवेश दे दे तो समझ लीजिए आवेशों के बीच बल है, ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश है।
इसको Q1 और Q2 आवेश नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले बिंदु पर स्थित आवेश, इसको पढ़ेंगे दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश। यहां देखिए, पहले बिंदु पर स्थित आवेश, दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश, पहले बिंदु पर स्थित आवेश, दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश, स्पष्ट लिखा हुआ। तो इसको पढ़ेंगे पहले बिंदु पर स्थित आवेश, दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश, पहले बिंदु पर स्थित आवेश और दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश अपोजिट है तो आकर्षण का बल लगेगा। पहले बिंदु और दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश सिमिलरी है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। यदि आवेश दिया रहे और इसके सामने बल दिया रहे तो आवेशों के बीच दो ही प्रकार का बल लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को कौन बल कहते हैं? विद्युत बल कहते हैं। तो एक को पढ़ेंगे विद्युत बल, एक को क्या पढ़ा जाता है? विद्युत बल। और विद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो यहाँ पढ़ेंगे विद्युत बल, लेकिन सोचना विद्युत बल नहीं है, सोचना है आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है वो कितने प्रकार का, या तो आकर्षण है या तो प्रतिकर्षण है। तो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। अब विद्युत बल का जो मान होता है ये कैसे निकलता है, उन्होंने बताए थे। विद्युत बल का मान कैसे निकलता है? तो विद्युत बल जो होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेश का जो परिमाण है, चिन्ह नहीं सिर्फ परिमाण लेना, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और कुछ न कुछ दूरी पर रहता है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत बल का जो मान होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम अभी जस्ट बताए, दो स्थिर बिंदु आवेश दिया रहे और उसके सामने बल दिया रहे तो इस बल को विद्युत बल पढ़ेंगे। और विद्युत बल दो प्रकार के होगा, आकर्षण और क्या? प्रतिकर्षण। तो आवेशों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, यहाँ स्पष्ट है, दो स्थिर बिंदु, पहला स्थिर बिंदु आवेश पढ़ेंगे, दूसरा स्थिर बिंदु आवेश पढ़ेंगे। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को क्या कहेंगे? विद्युत बल। और विद्युत बल का जो मान है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन कहते? कूलम। समझ गए होंगे कूलम का नियम को। कूलम का नियम बड़ा खेल है, नहीं कोई भी चीज नहीं है, जितना आगे बढ़िएगा उतना आप लोग को अच्छा लगेगा। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलम ने दो नियमों का प्रतिपादन किया जिसे कूलम का नियम कहा गया। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के बारे में कूलम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलम का नियम कहा गया। कूलम के अनुसार क्या है? विद्युत बल को उन्होंने पहले नियम में क्या विद्युत बल को परिभाषित किया? क्या? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। अब विद्युत बल का जो मान है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए होंगे कूलम का नियम, लिख देते हैं। तो जैसे कूलम का नियम आप लोगों को समझाया, हम उसी प्रकार लिखे हैं। कूलम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के संबंध में सीए कूलम ने दो नियमों का प्रतिपादन किया जिसे कूलम का नियम कहा गया। यदि चार्ज अपोजिट रहेगा तो इसके बीच आकर्षण का बल लगेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यदि चार्ज सजातीय सिमिलरी रहेगा तो एक दूसरे ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये इसको इधर ठेलेगा, ये इसको इधर ठेलेगा और आकर्षण में ये एक दूसरे को खींचेगा, यह इसका सिंबल है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच चाहे वो आकर्षण का बल उत्पन्न होता हो या प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होता हो, इसी को विद्युत बल कहते हैं। यही लिखे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
उत्पन्न होने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। जो आकर्षण या इसको लिख सकते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भाषा सटीक है, लगता नहीं, उत्पन्न होता। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच उत्पन्न होने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। और यह जो विद्युत बल है कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, तो यही विद्युत बल का जो मान है दोनों आवेशों के परिमाण, चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे सजातीय रहे या विजातीय रहे, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वही लिखे, विद्युत बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अब इसको फिजिक्स में ले लीजिए, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल। अब विद्युत बल का जो मान होता है यह आवेशों के परिमाण के गुणनफल, आवेश का परिमाण क्या है, Q1 Q2, चिन्ह से तो मतलब है नहीं, आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत बल है, विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण सेकेंड। दोनों तो विद्युत बल का मान है, तो समीकरण 1 एवं 2 को मिला दी, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाते हैं तो विद्युत जो बल का मान है वह आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती विद्युत बल, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाते हैं तो विद्युत बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समानुपाती तोड़ते हैं तो एक नियतांक, वह नियतांक लिया गया के Q1 इंटू Q2 अब बटे क्या R², जहां वेयर या जहां के को क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद्युत रोधी नियतांक, विद्युत रोधी नियतांक या स्थिरांक, विद्युत रोधी नियतांक, थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया, के को कहा गया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद्युत रोधी नियतांक, यह इसको कहते हैं स्थिरांक, विद्युत रोधी नियतांक या स्थिरांक। यहां तक समझ चुके होंगे, मिटाते हैं, अब आगे हल करना। अब के का मान माना गया है, अब के का जो मान है, के का मान माना गया है, के का मान माना गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये देखना है एप्सिलॉन क्या होता है, जहां एप्सिलॉन परमिटिविटी, प्रावैधुतांक, या विद्युतशीलता कहा जाता है, विद्युतशीलता। अब ये देखना एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r।
अब ये देखना है एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर क्या है। जहां एप्सिलॉन जीरो को कहा गया है इन वेकम वायु का प्रावैधुतांक, वायु का प्रावैधुतांक या विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट यहाँ धरना है, एसआई यूनिट बता रहे हैं। एप्सिलॉन आर को कहा गया है क्या, परमिटिविटी इन मीडियम, माध्यम का प्रावैधुतांक, माध्यम का प्रावैधुतांक या विद्युतशीलता, माध्यम का प्रावैधुतांक या इसको कहा गया विद्युतशीलता। अब आइए इस पर के मान पर। अब के बराबर कितना रखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का मान रखिए और सॉरी यहाँ एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान 1 होता, एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है एयर के लिए। अब के मान पर आइए, के मान पर के का मान हो जाएगा क्या तब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या है एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का मान क्या एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन आर। के मान पर आइए 1/4 पाई और एप्सिलॉन जीरो और गुना क्या 1 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब के का मान निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और 1/4 पाई और एप्सिलॉन जीरो का मान रखते हैं गुना कितना 8.854 गुना 10⁻⁻12। अब इससे इसमें भाग देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट देख लीजिए कितना F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। याद रखना है समीकरण 1 का मान यहां लिख देते हैं इसे। के का मान है सॉरी F का जो विद्युत बल का मान निकला K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यही समीकरण फर्स्ट है। अब चलिए इससे इसमें भाग देंगे तो देखिए के बराबर आ जाता है मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और इसका एप्सिलॉन जीरो और इससे इसमें भाग देंगे तब इसका जो मान आएगा 9 गुना 10⁻⁹। इसका भी SI यूनिट लिखना तो SI यूनिट हम बता रहे हैं आगे क्या। इसका जो SI यूनिट होता क्या है 1/4 पाई साहब एप्सिलॉन जीरो का SI मात्रक क्या होता है या प्राप्त के का जो है के का SI मात्रक क्या होता है आगे बताने जा रहे हैं। SI यूनिट भी यहाँ देना पड़ेगा। अब चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम जाते हैं तो F का मान के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो रखेंगे, यह इतना रखेंगे। चूंकि ये मान व्यंजक में है और ये मान संख्या में रखेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए इसके के स्थान पर व्यंजक का ही मान रखा जाता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यही कूलम का नियम है। जहां न्यूमेरिकल हल करेंगे वहां
जो है 1/4πε0 का मान 9 गुना 10 पर पावर 9 रखेंगे। तो कूलम का लॉ आप लोग सीख चुके होंगे, अच्छा से नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि 0 लेवल से हम हीरो लेवल तक पढ़ा रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, जिससे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ने में सुविधा हो और वो भी 12 में अच्छे नंबर को प्राप्त कर सके, नीट कंपटीशन इत्यादि की एग्जाम में अच्छे अंक को प्राप्त कर सके। अब जैसे हम अभी बताए, एक अभी एसआई यूनिट निकालना है, एप्सिलॉन 0 का एसआई यूनिट निकालना है। इसका मान 8.854 गुना 10 पर पावर -12 और लिखे थे। इसका एसआई यूनिट यहाँ रखे थे। इसका एसआई यूनिट निकालना है, फिर इसका एसआई यूनिट निकालना है, फिर सबका मात्रक बीमा सब बता देते हैं 5 मिनट में। तो इसको सीखने, डायमेंशन सीखने के लिए तो जो है 3 ही बीमा याद रखिए। पूरा 12 का हम डायमेंशन जो 11 में नहीं पढ़े, 11 में यदि डायमेंशन पढ़े तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो 3 का डायमेंशन याद रखिए। आवेश का डायमेंशन 80 और बल का डायमेंशन होता है ml T/-2 और उसके बाद कार्य ऊर्जा का डायमेंशन ml2 T/-2। 11 का चैप्टर 11 का है, इसीलिए यहाँ जिक्र नहीं कर सकते हैं। यदि डायमेंशन आप लोग को दिक्कत हो तो 11 का क्लास दे रहे हैं, उसमें जाकर के डायमेंशन 5 दिन के बाद क्लास आ जाएगी, उसमें सीख लीजिएगा आप। 5 दिन के बाद आज से क्लास आ जाएगी। अब चलिए इसको याद रखना है, अब निकालना है 1/4πε0। तो पहले न्यूटन के नियम पर जाएंगे, छोड़िए कूलम का नियम पढ़े हम लोग, दूसरे से ज्यादा आ जाता है। कूलम का नियम कितना पढ़े हैं? F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे r²। अब हम इसमें जानना है डायमेंशन 1/4πε0 का, तो इसका 1/4πε0 का मान निकाल लीजिए। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको इसमें गुना कर देंगे और इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो ये मान निकल जाएगा किसका 1/4πε0। इसका मान निकालना है बाबू, तो इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना करेंगे तो FR² बटे Q1 × Q2 होगा। तो 1/4πε0 का एसआई मात्रक जानना है, तो 1/4πε0 का 0 का जो सूत्र निकला है FR² बटे Q1 × Q2, इस पर जाइए तो F क्या है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर के स्क्वायर बटे आवेश का मात्रक कूलम, दोनों आवेश है तो इसका भी मात्रक कूलम, इसका भी मात्रक कूलम, कूलम इंटू कूलम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन वर्ग मीटर, आधार एक रेत पावर जुड़ जाएगा प्रति कूलम, न्यूटन वर्ग मीटर, इसको पढ़ेंगे न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नीचे इसका पावर प्लस है ऊपर माइनस, न्यूटन वर्ग मीटर, जैसे बटे को प्रति पढ़ते हैं तो माइनस को भी प्रति पढ़ेंगे, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम, माइनस का बटे होता, बटे हटा तब माइनस आया। अब चलिए 1/4πε0 का विमीय सूत्र, 1/4πε0 का विमीय सूत्र निकालना है। तो 1/4πε0 का विमीय सूत्र निकालना, तो बल का विमा है, बल का विमा हम बता चुके हैं, बल का विमा ml T/-2 और दूरी का विमा, दूरी का इंग्लिश लेंथ होता है, लंबाई लेंथ, l का स्क्वायर दूरी बटे आवेश का विमा होता है 80, यहाँ लिख चुके हैं आवेश का विमा 80 × 80। अब गिन देना है। अब देखिए चिन्ह सेम रहेगा तो जुटेगा, चिन्ह विपरीत रहेगा तो घटेगा। m है कहीं नहीं है, m लिख डालिए। अब l, यहाँ l है, दोनों ऊपर है, अब गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 2 1 3 का चिन्ह इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, चिन्ह से में जुटेगा, तो l 2 1 3। अब देखना t है, T/-2, नीचे भी t चिन्ह से में जुटेगा, तो T/2
T पर 2 नीचे हुआ, नीचे से ऊपर गया, नीचे +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, -2 ऊपर पहले से भी है, नीचे भी -2, चिन्ह सेम हो गया तो जुट जाएगा। T पर -4, नीचे A पर 2 प्लस है, A पर 2 नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यही इसका विमीय सूत्र है। चलिए अब निकालना है एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का अब देखिए, अब इस पर आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर जाएगा FR² बटे Q1 इंटू Q2। अब इसका ये चूंकि भौतिक राशि नहीं है, मैथ की राशि है, तो मैथ की राशि का ना तो मात्रक होता है और ना ही विमा होता है। चूंकि मैथ का राशि है, इसका ना तो मात्रक होगा ना तो विमा होगा, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ बच गया 1/एप्सिलॉन जीरो बराबर FR² बटे Q1 इंटू Q2। अब u पर जाएगा तो u उल्टेगा तो ये भी तो उलट जाएगा, u पर जाने का उल्टा तो ये भी उलट जाएगा। इसे भी बाई क्रॉस करिएगा, फिर भाग में वही आएगा। तो काय उतना क्रिया किस लिए करेंगे, इसको ऊपर डाल देंगे तो ये भी उलट जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो का निकालना तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे क्या FR²। अब एप्सिलॉन जीरो का SI मात्रक निकालना, आप निकाल सकते हैं। आवेश इंटू आवेश, तो कूलम इंटू कूलम, आवेश का मात्रक कूलम होता है,